इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की आग फिलहाल बुझती नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ रणनीति फिलहाल जमीन पर नजर आ रही है, किस तरफ ये लड़ाई जाती नजर आ रही है, चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन, जिस तरीके से इस जंग के 10 दिन हो चुके हैं, आज 11वां दिन है, फिलहाल न तो हमास की हिम्मत टूटती हुई नजर आ रही है, न ही इजराइल की तरफ से किसी तरीके का इनकार किया जा रहा है कि वो इस लड़ाई को रोकने जा रहा है। लड़ाई आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। ऐसे में आप कहां देखते हैं, और खासतौर पर जो गंभीर मानवीय संकट इस समय गाजा के अंदर खड़ा हुआ है, उसके लिए क्या हल निकलता दिख रहा है? प्रणय, अफसोस की बात यह है कि अभी तो कोई हल निकट भविष्य में तो नहीं दिख रहा है, यानी 2-4 दिन में तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। इजराइल बम्बार्डमेंट करता रहेगा गाज़ा को, क्योंकि गाज़ा को बम्बार्ड करना इस समय उसकी राष्ट्रीय एक तरह से ज़रूरत है, क्योंकि इजराइल पर जिस तरह से अटैक हुआ है, इजराइल का जो भी इतिहास रहा है, इजराइल अपने ऊपर किए गए छोटे से अटैक को भी माफ़ नहीं करता, और ये बहुत बड़ा हमला है। इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इजराइल की संप्रभुता को चोट पहुंची है, उसकी जो एक इमेज है उसको चोट पहुंची है बहुत ज़्यादा। तो इजराइल अभी तो हमले नहीं रोकेगा। जहां तक हमास की बात है, हमास के लिए भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हमास ने बहुत लंबे समय से अपने आप को फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधित्व के तौर पर कृष्णमोहन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इस समय काफी सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि जो 250 या 200 जितने भी बंधक हैं इस समय हमास के पास में, वो एक बड़ा संकट है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंच रहे हैं तेल अवीव। उनका यह दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा? क्या इससे लड़ाई और बढ़ेगी या रुकेगी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रणय। इस वक्त आप देखिए कि पूरी दुनिया में हरकतें कितनी तेज़ी से हो रही हैं। इस समय आज की तारीख में आप देखें कि राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंचे हुए हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्लिंकन 4 दिन का, उन्होंने 3 दिन का दौरा किया, वापस गए और वो फिर से इजराइल वापस पहुंच रहे हैं। बाइडेन कल इजराइल वापस पहुंच रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध इसमें बैक बर्नर में चला गया है। ईरान अपने आप को एक तरह से पोस्चरिंग कर रहा है, लेकिन क्या वो वाकई कोई हरकत करेगा, कोई एक्शन करेगा, अभी ऐसा नहीं लगता है। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय मेडिटेरियन सी में उतारे हुए हैं, 2000 मरीन, और वो वहाँ पर स्टेशन करने जा रहा है। विश्व की राजनीति, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड है और बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही तनाव के दौर से गुजर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध 1.5 साल के लगभग अब हो चुका है, 2 साल पूरे हो जाएंगे 4 महीने बाद, और उस युद्ध के दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट का ये युद्ध कहीं भी फैला, अभी तक एक राहत की बात यह है कि 10 दिनों में इस लड़ाई के फैलने की अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अगर ये लड़ाई बढ़ी, लड़ाई ने दूसरे इलाकों को अपने लपेटे में लिया, तो पूरी दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में पड़ जाएगी और पूरी दुनिया एक बहुत बड़े सैनिक संकट में भी पड़ने की एक आशंका रहेगी। अभी तक स्थिति यह है कि इजराइल ने सीरिया पर हमले किए जी, अलेप्पो और दमिश्क के एयरपोर्ट उड़ाए, लेबनान के अंदर हमले किए, लेकिन ना तो सीरिया ने कोई अभी तक रिएक्शन किया। कृष्णमोहन, आप बने रहे हमारे साथ में, और ये तमाम अपडेट्स हम लगातार जी न्यूज़ के तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये लड़ाई और इसकी आग फैलती चली जा रही है। और जी न्यूज़।